नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जैसे कि क्या आपको पता है कि जब हम टीवी देखते हैं तो बीच बीच में हमें ये नंबर क्यों दिखाए जाते हैं, या फिर केसर इतना महंगा क्यों होता है, और गाड़ी के टायरों में पानी क्यों भरा जाता है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मच्छर एक ऐसा जीव है जिसे शायद ही कोई पसंद करता हो, और ये दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां मच्छर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, और उस देश का नाम है आइसलैंड। दोस्तों, शायद आपको इस बारे में ना पता हो, लेकिन एक साइंटिफिक रिसर्च में ये सामने आया है कि जब कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कहता है तो लोग उस पर शक करते हैं, लेकिन वहीं जब कोई आपकी बुराई करता है तो लोग उस पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि गाड़ी के टायरों में पानी क्यों भरा जाता है? जी हाँ, गाड़ी के टायरों में हवा की जगह पानी भी भरा जा सकता है, लेकिन सभी गाड़ी के टायरों में पानी नहीं भरा जा सकता है। नॉर्मली ट्रैक्टर के टायरों में पानी भरा जाता है, और ट्रैक्टर के टायरों में लगभग 60 से 80% तक पानी भरा जा सकता है, और इसे बैलेस्टिंग ऑफ टायर कहते हैं। कई बार ट्रैक्शन के लिए, भार बढ़ाने के लिए, या किसी एग्रीकल्चरल मशीन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को जमीन के और करीब पहुंचाने के लिए टायरों में पानी भरा जाता है, और यह पानी ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर दोनों में भरा जा सकता है। एग्रीकल्चरल टायरों के वाल्व एयर और वाटर टाइप होते हैं। इनके टायरों में करीब 80% तक पानी भरा जा सकता है, और कभी कभी इनमें एंटी फ्रीज भी मिलाया जाता है, क्योंकि कई बार ठंडी जगहों पर तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, और जहां पर ग्लाइकोल वेस्ट एंटी फ्रीज का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। और जरूरी मात्रा में पानी भरने के बाद टायर में हवा का प्रेशर और हार्डनेस को बनाने के लिए हवा भर दी जाती है। ट्रैक्टर को कभी कभी पानी से भरे खेतों में काम करना होता है, और जहाँ की जमीन बेहद फिसलन भरी हो जाती है, और ऐसे में हवा भरे टायर जमीन पर फिसलने या एक ही जगह पर घूमने लगते हैं। तो ऐसे में ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए टायर को बदले बिना उसके भार को बढ़ाना जरूरी हो जाता है, और टायर के भार को या तो किसी भारी वजन को टायर के साथ बांधकर या उसके टायर में पानी भरकर बढ़ाया जा सकता है। अब क्योंकि टायर के साथ वजन को बांधना एक कठिन काम है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है, तो इसीलिए वाटर बैलेस्टिंग यानी कि टायर में पानी भरना ही सही रहता है। टायर में पानी भर देने से टायर का वजन बढ़ जाता है, और जिससे फिर फिसलन भरी जगहों पर काम करना आसान हो जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? दोस्तों, केसर एक खुशबूदार पौधा होता है, और जिसे इंग्लिश में सैफरॉन कहा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे कीमती पौधा कौन सा है, तो वो केसर है। केसर की खेती भारत में जम्मू के किशतवाड़ा और कश्मीर के पामपुर के सीमित क्षेत्रों में की जाती है, और इसका इतना महंगा होने का कारण ये है कि इसे मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से ही निकालना पड़ता है। इसके अलावा ये फूल काफी कम समय के लिए खिलते हैं, और इसीलिए ये फूल जिस दिन खिलते हैं उन्हें उसी दिन तोड़ा जाता है। एक और खास बात ये है कि इसके हर फूल में केवल 3 ही केसर के नाजुक धागे होते हैं, और करीब 75,000 फूलों में से सिर्फ 400 ग्राम केसर प्राप्त होता है। और केसर की खेती सिर्फ सितंबर से दिसंबर के बीच की जाती है, और इसी वजह से केसर इतना महंगा होता है। दोस्तों, आपने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि जब भी आप टीवी पर कोई शो देख रहे होते हैं या फिर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, तो उस दौरान बीच बीच में हमें एक नंबर दिखाया जाता है। क्या आपको पता है कि ये नंबर क्यों दिखाया जाता है? तो सबसे पहले आपको बता दो कि ये नंबर सेट टॉप बॉक्स द्वारा खास आपको ही दिखाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, और आपका फ्रेंड भी अपने घर पर कपिल शर्मा शो देख रहा है, तो ये नंबर दोनों को दिखाई देंगे, लेकिन ये अलग अलग होंगे। और ऐसा पायरेसी को रोकने के लिए किया जाता है। दरअसल कुछ लोग किसी टीवी शो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, और ऐसे ही कई लोग क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर दिखाते हैं। तो बस इसी पायरेसी को रोकने के लिए टीवी चैनल वालों को ये नंबर बीच बीच में दिखाने होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी टीवी शो को रिकॉर्ड कर लेता है, तो साथ में ये नंबर भी रिकॉर्ड हो जाता है, और अब अगर वो उसे कहीं अपलोड करेगा तो ये नंबर भी दिखाई देगा। यानी कि इस नंबर के जरिए उस टीवी शो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये नंबर हर सेट टॉप बॉक्स के लिए अलग दिखाई देता है, और इसके बाद उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हड्डियों से कट कट की आवाज़ क्यों आती है? दोस्तों, मेडिकल भाषा में हड्डी से कट कट की आवाज़ आने को ग्रेविटास कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को घुटने को मोड़ते समय कट कट की आवाज़ आने लगती है। इसके अलावा जोड़ों यानी कि जॉइंट्स में अचानक उठते बैठते या फिर चलते फिरते समय भी ये आवाज़ आने लगती है। हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार हड्डियों के जॉइंट्स में जो लिक्विड मौजूद होता है उसमें हवा भर जाती है, जिससे वहां हवा के छोटे छोटे बुलबुले पड़ने लगते हैं और टूटने लगते हैं, और जिससे हड्डियों में कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जॉइंट्स के बाहर मौजूद मांसपेशियों के टेंडन या लिगामेंट्स की रगड़ से भी ये आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से भी हड्डियों में से झटकन की आवाज़ आने लगती है।
इसके अलावा लुब्रिकेंट की कमी से भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कई बार जोड़ों की हड्डियों में गैप आने की वजह से भी ये आवाज सुनाई देने लगती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो समुद्र में क्यों डूब जाते हैं? दोस्तों, जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज होते हैं वो बहुत तरह का सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इसमें बहुत तरह की धातु, अयस्क और खनिज रेत भी ले जाए जाते हैं। लेकिन इन जहाजों पर लदा सामान ही इनके डूबने की वजह बनता है। कार्गो जहाजों में धातु के जो अयस्क लादे जाते हैं वो अक्सर केमिकल रिएक्शन की वजह से गलने लगते हैं और इस प्रोसेस को लिक्विफेक्शन कहा जाता है। मालवाहक जहाजों पर माल लादते समय खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है। अगर इसमें लापरवाही की जाए तो माल लादने की वजह से जहाज के नीचे पानी में तेजी से उछाल होता है और जिसकी वजह से अयस्क हिलने डुलने लगते हैं। इसी वजह से कई बार जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है और पानी का दबाव बढ़ने से माल कई बार जहाज के एक ही हिस्से में जमा हो जाता है और इसके बाद जहाज लंबे समय तक एक ही साइड झुका रहता है और गलने लगता है और फिर बाद में समुद्र का पानी जहाज में आने लगता है और वो जहाज डूब जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि बंदूक, पिस्टल और रिवॉल्वर में क्या अंतर होता है? बंदूक, पिस्टल और रिवॉल्वर ये सब तो आपने फिल्मों में देखे ही होंगे। बंदूक में राइफल जैसी गन आती है जिसकी रेंज 150 से 200 मीटर के बीच होती है। बंदूक का वजन लगभग 6.5 किलो होता है। बंदूक की नाल बड़ी होती है और इसे हम कंधे या हाथ पर ही रख सकते हैं। राइफल की रेंज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की होती है और इसमें एक या फिर 2 ही गोली भर सकते हैं और जो सीधे नाल की सीध में भरी जाती है। और वही अगर हम बात करें पिस्टल की तो आप इसे जेब में रख सकते हैं और इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसमें 6 गोलियां तक भरी जा सकती हैं और गोली राइफल जैसे एक ही स्ट्रिप कवर के अंदर होती हैं जो ऑटोमेटिक भर जाती हैं। और अगर बात की जाए रिवॉल्वर की तो रिवॉल्वर पिस्टल जैसी ही होती है लेकिन इसमें गोलियां स्ट्रिप कवर के अंदर ना होकर रिवॉल्विंग चैम्बर में रखी जाती हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है जिसकी वजह से मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ती है? दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों में एक नई बीमारी सामने आ रही है और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काटकर निकालने पड़ रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर की शुरुआत में इसके मामले दिल्ली में सामने आए थे और इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी इस तरह के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इससे बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इससे इन्फेक्टेड कुछ मरीजों की मौत हो गई तो कुछ को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ी और इस नए संक्रमण का नाम है ब्लैक फंगस। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकर मायोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी कम करती हो या फिर शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो और ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है तो वहां से भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैल सकता है और अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैले शरीर का वो हिस्सा भी सड़ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।